नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबर की शुरुआत होगी ईडी की बड़ी कार्रवाई से। आपको बता दें कि एक मुखिया के घर सुबह सुबह ईडी ने रेड डाला है। बबीता कुमारी इस मुखिया का नाम है जिसके घर ईडी का रेड पड़ा है। आपको बताते चले सुबह सुबह ईडी पहुंच गई। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, अवैध संपत्ति का मामला। ईडी की टीम रेड कर रही है। मुखिया के घर पर ईडी की रेड। बगनगरी की मुखिया बबीता देवी के घर रेड हुआ है और आपको बता दें आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरव। सकरा प्रखंड के विशनपुर बगनगरी पंचायत के मुखिया के घर पर अचानक ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। तस्वीर देखिए, यही मुखिया बबीता देवी का आवास है, घर है, जहां पर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची है और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वह भी यहां पर मौजूद हैं और अंदर करीब 20 अधिकारी जो हैं वह पहुंचे हैं। यहाँ पर ईडी की रेड जो है वह कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति, अवैध संपत्ति जो है उसका यह आरोप लगा है और इसी मामले को लेकर टीम यहाँ पर पहुंची है। इस संदर्भ में हमने मुखिया पति बबलू मिश्रा से भी बात करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये लोग वारंट लेकर पहुंचे हैं और हम लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि टीम जो है बीते सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। और देखने वाली बात होगी कि अब जब छापेमारी पूरी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया बबीता देवी जो काफ़ी चर्चा में अपने कार्यों को लेकर रही हैं, कई महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं और ऐसे में उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है। तो ऐसे में इसको लेकर आसपास के लोग भी जो है आश्चर्यचकित हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस रेड के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अब देखिए, एसआईआर विवाद के बीच अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार की बात कह दिया है और तेजस्वी यादव का कहना है कि ऐसे चुनाव लड़ने का क्या फायदा जब पहले ही सब कुछ फिक्स हो जाएगा। अब तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर सियासत गर्म है। एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार की बात तेजस्वी यादव के द्वारा दोहराई गई है। उनका कहना है कि अगर सब कुछ फिक्स ही हो जाएगा तो फिर बहिष्कार पर भी सोचा जा सकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि आज भी ये कह रहा हूं, क्या करेंगे, ऐसे चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी के साथ निकल रहे हैं। सभी जगह जाकर देखेंगे क्या हाल है। जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से विजय सिन्हा को लेकर कहा, उनकी डिग्री को लेकर कहा, वो विजय सिन्हा ने भी पलटवार किया है और विजय सिन्हा का ये कहना है कि जो लोग पैसे लेकर सरकारी नौकरी देते थे वो लोग हमारी डिग्री पर सवाल ना उठाएं तो अच्छा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमारी डिग्री बिल्कुल सही है और कई और भी बातें विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को कही हैं। जो पैसे लेकर, डिग्री और जमीन लेकर नौकरी बांटने वाले सौदागर कांग्रेस राजद के लोग हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। पहले तो 2 जगह नाम, एपिक नंबर और कई आरोप गढ़े। हमने चुनाव आयोग को विलोपित की प्रामाणिकता के साथ उनके नोटिस का जवाब दे दिया और आपको जानकारी हो कि पटना का ईपिक नंबर भी मेरा हट गया क्योंकि पूरी प्रामाणिकता हमारे पास था। अब उन लोगों ने उम्र का सवाल उठाया था तो हम कहना चाहेंगे कि जिनके राज्य में विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन की डिग्री 5-6 साल में मिलता था,
और हमारी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 3 वर्ष का 84 से 87 का था, वो 89 में मिला और ये डिग्री हमारे पास मौजूद है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के उरी से, जहां पर पाकिस्तान के मिलिट्री यूनिट बीएटी ने यहां पर आपको बताने चले, यहां पर बीएटी यानी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री यूनिट टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम ने अटैक किया। अब इसके बाद देखिए सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया है। ये जो घटना है वो नियंत्रण रेखा के पास बताई जा रही है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। बीएटी पाकिस्तानी मिलिट्री एक यूनिट की तरह है जो कि सैन्य कमांडो और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ आतंकवादियों से बनी होती है, जिसने अटैक किया। हालांकि आपको बता दें यहां पर सुरक्षा बलों ने इनके ये नाकाम कर दिया है। ये घटना नियंत्रण रेखा के पास हुई है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। अब देखिए बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए खबर ये मिल रही है कि सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। जिस तरीके से बिहार का कुछ इलाका बाढ़ से त्रस्त हो रहा है, इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। अब इसको देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और जायजा लेंगे। भागलपुर में देखिए इसे देखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। और बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर के बिहार सरकार अलर्ट पर है। खासतौर पर राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। जो इलाके जहां पर बाढ़ बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से कटाव वाले क्षेत्र में, वहां पर जिन लोगों को मदद पहुंचाई जाए, जो लोग वाकई मदद लायक हैं, उन सभी लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने के लिए नीतीश कुमार जो है वो हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। और इसके साथ ही देखिए भागलपुर में एक हाई लेवल की मीटिंग भी सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके का दरअसल सर्वेक्षण करने वाले हैं। इस वक्त बिहार का कुछ इलाका त्राहिमाम कर रहा है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से नदियां जो है वो उफान पर हैं और नदियों में बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से बाढ़ की समस्या है। बाढ़ पीड़ित जो है वो काफ़ी मुसीबत में है, परेशान है और कई घर जो है, कई परिवार जो है वो पलायन करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में आज सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। और देखिए बागमती नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार बारिश की वजह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से आम जनजीवन पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है और इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है। आपको ये बता दें, जल संसाधन विभाग की तरफ से कटाव रोकने के लिए काम कराए गए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो नदी की भेंट चढ़ चुकी है। जिले के डीएम मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। सीतामढ़ी के मेजरगढ़ प्रखंड का यह रसलपुर गांव है और रसलपुर गांव बागमती नदी की लगातार विभीषिका झेल रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4 सालों से बागमती नदी की विभीषिका झेलते झेलते यहाँ सैकड़ों एकड़ जो खेती योग्य जमीन है वो पूरी तरीके से बागमती नदी के आगोश में समा चुकी है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव निरोधक कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन जो कटाव की स्थिति है उसे रोकने में जल संसाधन विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से असफल साबित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो सीतामढ़ी के जिला अधिकारी ऋषि पांडे हैं वो खुद इस स्थल का लगातार दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिलकर यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और इस कटाव को रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय जो होते हैं उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड का यह रसलपुर गांव है,
जहां पिछले 4 सालों से बागमती नदी की विभीषिका झेलने के लिए लोग विवश हैं और लगातार इस तरीके की यहाँ स्थिति बनी हुई है कि जो ग्रामीण है वो खेती बाड़ी की उनकी जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से बागमती में विलीन हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि स्थिति काफ़ी भयावह है और खुद जो जिला पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अधिकारियों से मिलकर इस कटाव को रोकने के लिए तमाम तरह के जो उपाय होते हैं उसको करने का निर्देश जारी किया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पे हर घंटे हम लोग रिपोर्ट लेंगे और फोटो के माध्यम से भी यहाँ पे कितना मजदूर है, कितना यहाँ पे मटेरियल उनके द्वारा रखा गया है और साथ ही साथ जो सभी अभियंतागण हैं उनको निर्देश किया है कि यहाँ पे कैंप करेंगे और जिले से किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के। देखिए, खबर गोपालगंज से मिल रही है, जहां पर हल्की बारिश के बाद ही जो मॉडल सदर अस्पताल है वो पानी हो चुका है। यहाँ पर घुटने भर पानी भर चुका है और जो मेडिकल कचरा है जैसे सिरिंज हो गए और भी जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी के ऊपर आ चुका है और ऐसे में इन्फेक्शन फैलने की भी आशंका है। तो ऐसे में आपको बताते चले, यहाँ पर मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बताते चले, यहाँ पर गंदा पानी जो है, गंदे पानी में तैर रहे सिरिंज और कचरा से संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि नया भवन बनकर तैयार हो रहा है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में हल्की बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड लबालब हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी भर गया है। घुटने भर पानी भरने की वजह से जो मरीज है, अटेंडेंस हैं, वो परेशान हैं और इस गंदे पानी में मेडिकल कचरा, सिरिंज भी तैर रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं, खासकर जो मरीज हैं वो इस लबालब पानी में पार करके इमरजेंसी वार्ड तक जाने के लिए विवश है। ऐसे में कई मरीज ऐसे हैं जो इस गंदा पानी से संक्रमण होने के खतरा को लेकर सहमे भी हुए हैं। ये लगातार पिछले कई दिनों से समस्या बनी आ रही है। जब भी हल्की बारिश हो रही है तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी जमा हो जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन जो है वो इस पानी की निकासी के लिए प्रयास तो कर रहा है, लेकिन ज़मीन लोलैंड होने की वजह से यहाँ पर समस्या लगातार बरकरार है। नया इमरजेंसी भवन भी बन रहा है, लेकिन जब तक भवन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इमरजेंसी वार्ड की जो समस्या है वो इस तरह से बनी रहेगी। ऐसे में अस्पताल प्रबंधक भी है, क्या हो रही है, कब समस्या ये दूर हो पाएगी? ये समस्या जब बारिश होती है लगातार होती रहती है। ये समस्या एक्चुअली क्या है कि जो हमारा इमरजेंसी वार्ड है वो नीचे हो जाता है, रोड ऊपर है और कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से पानी सारे आकर के यहाँ लग जाता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि मोटर लगा करके पानी को बाहर निकालते हैं। अभी जब तक ये हैंड ओवर नहीं होता है तब तक ये समस्या होती रहेगी। नया कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है, नए भवन में इमरजेंसी वार्ड जब शिफ्ट हो जाएगा तब ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तब तक मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का यह दावा है कि मोटर लगाकर जो पानी जमा हो गया है उसकी निकासी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। देखिए, इन दिनों मानसून सक्रिय है और मानसून सक्रिय होने की वजह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और इससे अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई इलाका है तो वो दियारा इलाका है और दियारा इलाके के 6 पंचायत जो है बाढ़ की चपेट में है और इसकी वजह से यहाँ पर स्कूलों तक पानी जो है वो घुस चुका है। स्कूलों में बाढ़ का पानी आने की वजह से बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर स्कूल जो है वो बंद कर दिया गया है। दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी दिव्या शक्ति ने यह बताया है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से अगले आदेश तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो आपको ये बता दें, स्कूल सहित कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से दानापुर दियारा के 42 प्राइमरी और मिडिल स्कूल सहित 7 हाई स्कूल को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। गंगा के जलस्तर की वृद्धि के कारण से दियारा क्षेत्र में 42 प्राइमरी और मिडिल और 7 हाई स्कूल्स हैं जो हमारे, उनको बंद करने का निर्देश जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है और अगले आदेश तक वो सभी स्कूल्स बंद हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है गोपालगंज से, जहां पर एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई है। आपको बताते चले, यहां पर अनियंत्रित होकर के रेलिंग से टकरा गई है और बता दें आपको, नीचे गिरने से हालांकि ये जो बस जो है बच गई है। कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ये बड़ी खबर आपको बताते चले गोपालगंज से मिल रही है। बेकाबू होकर के रेलिंग से स्कूल बस टकरा गई, रेलिंग तोड़कर नहर में गिरने से बची है बस। हादसे के बाद रेलिंग पर बस लटकी है। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं है।
कटैया थाना क्षेत्र के समूर कटैया मार्ग पर सैनवा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बेकाबू होकर रेलिंग से स्कूल बस जा टकराई। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। नहर में जाते जाते ये जो बस है वो बच गई है और ऐसे में कोई हाथाहाथ नहीं है। कटैया थाना क्षेत्र के समूर कटैया मार्ग पर सैनवा गांव के पास ये हादसा हुआ है। अब देखिए स्वतंत्रता दिवस के लिए कार्यक्रम हर जगह होते हैं लगभग, और ऐसे में पटना में भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे स्वतंत्रता दिवस पर, और इसी को देखते हुए यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया है कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह ने। सभी को तैयारी को जल्द से जल्द और बेहतर बनाने का दिशा निर्देश इन्होंने दिया है। गांधी मैदान में होने वाले राजकीय समारोह की तैयारी जो है वो जारी है। कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह ने यह बताया कि बारिश का मौसम है और इसीलिए दर्शकों के लिए वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह ने यह बताया कि बिहार में अभी भी जरूरत से 15% कम बारिश हुई है। यह बारिश किसानों के लिए बेहतर है। ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जो 2025 है, इसकी तैयारियां चल रही हैं गांधी मैदान में जोरों पर और अब अंतिम रूप में है। और इसको आज निरीक्षण हम लोगों ने किया है। फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है परेड का और पूरी प्रक्रिया का, कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो, पूरी व्यवस्था त्रुटि रहित रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम और आईजी साहब ने आज निरीक्षण किया है इसका परेड का। व्यवस्था ठीक है और पर्याप्त संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट सब लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है। स्वतंत्रता दिवस पे जो भव्य कार्यक्रम है, जो राजकीय कार्यक्रम है, उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज कमिश्नर साहब ने, हमने, डीएम साहब और एसएसपी साहब सबने यहाँ पे ज्वाइंट रूप से सारी जो परेड है उसका निरीक्षण किया है और सभी तैयारियाँ अच्छे से कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त में पूरा जो गांधी मैदान है उसमें और पूरे के पूरे पटना जिले में सुरक्षा के लिए जो चाक चौबंद व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं। और देखिए गोपालगंज में स्वतंत्रता दिवस वाले दिन होने वाले कार्यक्रम का रिहर्सल जो है वो फाइनल कर लिया गया है। और आपको बताते चले स्टेडियम में कार्यक्रम होना है और स्टेडियम में ये कार्यक्रम से पहले देखिए फाइनल रिहर्सल, मुख्य समारोह को लेकर के रिहर्सल किया गया है। आपको ये बता दें समारोह की तैयारी का डीएम और एसपी निरीक्षण इन्होंने किया है। जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे। सरकार की उपलब्धियों के बारे में गोपालगंज की जनता को विस्तृत तौर पर जानकारी भी देंगे। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने यह कहा है कि कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। माननीय मंत्री जी का आगमन होगा, झंडोत्तोलन और परेड निरीक्षण के पश्चात उनका संभाषण होगा। जिले की प्रगति के संबंध में वो एक रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और इसके बाद पूरी कार्रवाई विसर्जित किया जाएगा। देखिए ये जो खबर है वो मुजफ्फरपुर से है, जहां पर एक जनप्रतिनिधि को शराब तस्करी के मामले में पकड़ा गया है। आपको बताते चले लगातार ऐसे देखिए तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है वो मुजफ्फरपुर का, और यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि को शराब तस्करी के मामले में पकड़ा गया है। आपको ये बताते चलें कि बरियारपुर थाना क्षेत्र में रामपुर भसौन के पंचायत समिति के सदस्य के पति दीपक सिंह के घर से अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वो शराब के धंधे में संलिप्त है। दरअसल बरियारपुर थाना अध्यक्ष चांदनी कुमारी सावरिया ने यह बताया है कि दीपक सिंह अपने बेटे के साथ शराब का धंधा करता है और इसको लेकर छापेमारी की गई तो घर से भी अवैध शराब बरामद हुए हैं। आपको ये बता दें दीपक सिंह का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। दीपक पर आर्म्स एक्ट और SC/ST मामले में भी केस दर्ज है। थानाध्यक्ष ने यह बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब देखिए बाढ़ प्रभावित वैशाली क्षेत्र में आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था बाढ़ की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बताते चलें कि ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि ज़िंदगी पटरी पर लाने में महीनों लगा है, लेकिन लोग जो है वो धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने में महीनों लगेगा। सईदई के नया गांव पश्चिमी पंचायत के गनियारी के लोगों ने भी काफ़ी परेशानियां झेली है। प्रशासन भी बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं कर सका, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों ने खुद ही नाव के सहारे जिंदगी की जंग लड़ी। हालांकि पलायन के बाद वापस घर लौटने के बाद भी लोगों की परेशानियां बरकरार हैं।
दिक्कत है से दूरा पर पानी आया हुआ है। 10 दिन से पानी रुका हुआ है। अब 3 दिन से पानी घट रहा है। तो बच्चा 2 बच्चा डूबत रहा था ऊपर कैली है। तेकरा बाद आदमी नीचे से मार ले, खाना पीना बनावे के दिक्कत है। ईटा बिछा कर तो नीचे केहू ना टाइम पास हो रहा है। कोई साधने नहीं है तो कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे? नैया से आता है खाना तो खाएगा, ना तो वो कुछ भी नहीं खा। लाइनो नहीं है, अन्हार में रहते हैं, बत्ती बार के मारे सांप उप चलता है तो लड़का बच्चा के बचा के रखते हैं। तो सामुदायिक किचन है तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हम लोग सर कितना जाएंगे दूर? हम लोग खाने, घर में लेडीज है, बच्चा है, उस सबको कहाँ लेकर जाएंगे? नाव चलाते हैं? हाँ नाव चलाते हैं। अपना नाव? हाँ अपना नाव रखे हुए हैं। कितना बड़ा? सरकारी नाव 12 गो लिखाया। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।